नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक और डिपार्टमेंट में निकली बम्पर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी से रूबरू कराने जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि राजस्थान में निकली नई भर्ती कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 1092 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। क्या योग्यता रहने वाली, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रखा गया है, आयु सीमा क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, इस वीडियो में इस भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, RSSB 1092 पदों पर करेगा जेईई की भर्ती, विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड न्यूज, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नए साल में बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर लेकर आया है। आपको बता दें चयन बोर्ड जल्द ही 1092 जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती करेगा। इसके लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया है वो 21 जनवरी से शुरू होगी और 19 फरवरी को ख़त्म होगी, यानी कि 21 जनवरी से इसके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। लास्ट डेट है वो 19 फरवरी रखी गई है। इस दौरान बेरोजगारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राजस्थान जूनियर इंजीनियरिंग वैकेंसी जो 2022 की जो डिटेल है वो इस प्रकार से रखी गई। जेई सिविल डिग्री के 771 पद, जेई सिविल डिप्लोमा के 203 पद। वहीं बात करें जेई मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल की डिग्री के लिए 81 पद, जेई मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में 37 पद। इस प्रकार से अलग अलग डिग्री व डिप्लोमा के 1092 पद रखे गए हैं। आप देख सकते हो विभाग का नाम, अलग अलग विभागों में अलग अलग पद रखे गए हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के कुल पद आप देख सकते हो। सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारकों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 390 पद, अनुसूचित क्षेत्र में 32 पद। कुल मिलाकर 422 पदों पर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारकों के पद रखे गए सार्वजनिक निर्माण विभाग में। वहीं बात करें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी के 61 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5 पद, अनुसूचित क्षेत्र के तो 66 पद है वो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के पद रखे गए सार्वजनिक निर्माण विभाग में। वहीं बात करें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के 196 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 8 पद, अनुसूचित क्षेत्र में 204 पद रखे गए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारकों के लिए। वहीं बात करें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए 96 पद, गैर अनुसूचित जाति के 5 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 101 पद रखे गए हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए। वहीं कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारकों के लिए 37 पद रखे गए। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के 26 पद रखे गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए 143 पद रखे गए। वहीं 2 पद है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए रखे गए। तो कुल मिलाकर 145 पदों पर ये वैकेंसी रहेगी। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए 36 पद रखे गए। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारकों के लिए 44 पद रखे गए। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारकों के लिए 11 पद रखे गए। तो डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए अलग अलग पदों की संख्या रखी गई है। तो आप देख सकते हो इस चार्ट के माध्यम से 1092 पदों में डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए पद रखे गए हैं। राजस्थान जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती 2022 में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारकों के पद के लिए ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित योग्यताएं। वहीं साथ में देवनागरी लिपि में भी लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं बात करें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो।
वहीं देवनागरी लिपि का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी पद के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं बात करें कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी के पद हेतु योग्यताएं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित योग्यताएं, साथ में देवनागरी लिपि का ज्ञान होना भी जरूरी है। वहीं बात करें कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमाधारी के लिए पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो, साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्रीधारी के पद के लिए जो योग्यता है वो इस प्रकार से है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित योग्यता है, साथ में देवनागरी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक एवं विद्युत डिप्लोमाधारी के पद के लिए जो योग्यता है वो इस प्रकार से है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा जो अध्ययनवर्ती परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो, साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इस प्रकार से रखी गई है। राजस्थान JEN भर्ती 2022 के लिए आयु सीमा 18 वर्ष कम से कम, इसके अलावा अधिकतम 40 वर्ष तक रखी गई है। आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क के बारे में चर्चा कर ले तो सामान्य वर्ग एवं क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 450 रुपये रखी गई है। वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु जो आवेदन शुल्क है वो 350 रुपये रखा गया है। समस्त विशेष योग्यजन एवं राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 250 रुपये रखे गए। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये रखा गया। तो इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क रखा गया है, जो आप इस प्रकार से देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो इसके लिए रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो 3 चरणों के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। वही बात करें आवेदन आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 के सामने अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी SSO ID को लॉगिन करना होगा और रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना होगा। यहाँ पर आपको आवेदन पत्र में पूछे जाने वाले सभी जानकारी सही बनी होगी, साथ ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रूबरू करा दी गई है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही किसी भी विभाग में निकली नई भर्तियों के संबंध में वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करें। साथ में अगर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।